राम 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 हरे हरे। आज बड़ी शुभ पावन तिथि शिवरात्रि। शिव ठाकुर जी का हम लोगों ने श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ में अभिषेक किया। जिन शिव जी की महिमा के संबंध में भागवत जी में कहा गया, दो अक्षर शिव नाम परम मंगल स्वरूप है, सभी प्रकार का मंगल प्राप्त करने वाला। शिव जी का भगवान राम जी की लीला में, श्री कृष्ण लीला में एवं श्री गौर लीला में बहुत बड़ा एक हाथ है। श्री राम जी की लीला में तो श्री राम जी ने शिवलिंग का स्थापन किया और हर हर महादेव सभी भक्त लोग शिव जी का पूजन कर रहे हैं, लेकिन इससे ये नहीं पता लगता कि शिव भगवान हो गए। शिव भगवान नहीं, कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं। भागवत जी कहती हैं, हम किसकी बात प्रमाणिक मानेंगे? हमारे शास्त्रों की बात। और जब शास्त्रों की बात आती है तो शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरु कलितम फलम शुक मुखान अमृत द्रव्य संगतम पीबत भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका भूवि भावका। श्रीमद् भागवत जी, जो श्रीमद् भागवत जी में लिखा वही प्रमाण है। भागवत जी में कहा, वैष्णव नाम यथा शंभु। समस्त वैष्णव में शिव क्या है? अग्रगण्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। ये भागवत जी की बात है और भागवत जी की बात को कोई भी काट नहीं सकता। जिन ने शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर माना, उन सभी ने शिव से कोई शक्ति अर्जन करने का प्रयास किया और स्वतंत्र ईश्वर मानकर स्वयं ही शिव बनने के अर्थात स्वयं ही ईश्वर बनने की इच्छा करते हैं। शिव जी की उपासना कौन करता है? वो तो रावण करता था, कंस करता था, दुर्योधन करता था। जितने असुर हैं, भस्मासुर इत्यादि, ये सारे के सारे असुर शिव जी को पूजते हैं। लेकिन क्या वैष्णव मान के पूजते हैं? तो नहीं, स्वतंत्र ईश्वर मान के पूजते हैं। अभी सब लोग बैठ जाओ, मेरा ध्यान लगने दो कथा में। जिसका फोन है तो फोन अपना बंद कर लो, बजना नहीं चाहिए। थोड़ी हलचल कम हो तो कथा में थोड़ा ध्यान लगे। आप भी बैठ जाओ भैया। हाँ जी। रावण, दुर्योधन, कंस इत्यादि सारे असुर शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं। इसलिए जब वो वर प्राप्त करते हैं शिव से, उन वरों में कहीं ना कहीं कोई एक छिद्र रह जाता है, एक लूप होल रहता है और वे सारे के सारे भगवान के हाथों से मारे जाते हैं। जैसे रावण शिव जी का उपासक, लेकिन क्या शिव जी से प्रेम करता हुआ शिव जी की उपासना करता है? रावण ने इतना सुंदर स्तोत्रम लिखा, रावण ने स्तोत्रम गाया शिव जी के लिए, और शिव है आशुतोष।
बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाला, क्योंकि भोलेनाथ है ना, वैष्णव है ना, वैष्णव बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन रावण चाहता क्या है? सर्वशक्तिमान बनना चाहता है। मैं ही सारे विश्व की एकमात्र शक्ति बन जाऊं। इसलिए जो जो देश और देश के बड़े लोग, उनके अंदर भी यही भावना है कि हम क्या बन जाएं? हम ही पूरे संसार की, पूरे विश्व की एकमात्र शक्ति बन जाए, हम ही ईश्वर बन जाए। उन सब के अंदर यही भावना है ना? और उनका विनाश निश्चित है। राम जी के हाथ से, कृष्ण के हाथों से, भगवान के अवतारों के हाथों से वे सब मारे जाते हैं। लेकिन जिन्होंने शिव जी को वैष्णव मानते हुए उनका आराधना किया है, वे सब तर गए। वे हमारे गुरु हैं, वे हमारे पद प्रदर्शक हैं। बहुत सी महिमाएं, जैसे राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किसने किया? जिन राधा जी की चरण धूल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी बरसाना गांव बन गए, जिन राधा जी की चरण धूल प्राप्त करने के लिए उद्धव जी गोवर्धन में तपस्या करते हैं, जिन राधा जी की चरण धूल को प्राप्त करने के लिए नारद जी भी नारद कुंड पे तपस्या करते हैं, और शिव भी, शिव है कौन? महाविष्णु अपनी शक्ति रमा देवी की ओर ईक्षण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो उनकी भौहों से, भौहों के बीच में से एक तेज निकलता है। समझ रहे हैं? महाविष्णु के दोनों भौहों के बीच में से एक तेज निकलता है। उस तेज को ही शंभु कहा गया। वो शंभु और रमा देवी का प्रकाश, ये लिंग और योनि मिलकर सृष्टि करते हैं, ये सृष्टि करते हैं। इसलिए शिव तत्व कोई साधारण तत्व नहीं है। ना ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं, ना ये कोई स्वतंत्र ईश्वर है, और ना स्वतंत्र ईश्वर बनना चाहते हैं, परंतु महाविष्णु के प्रकाश सदाशिव के रूप में। जैसे भगवान होते हैं और उनके अवतार होते हैं, श्री कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब उनके अवतार हैं। एते चास्तला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसे ही राधा जी भी अवतारी हैं। जितनी वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं और जितने द्वारका की रानियां हैं, वे सब राधा जी के प्रकाश हैं। यहां तक कि वृंदावन की ब्रज की जो गोपियां आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी ताबी निज रूप देव कलापी गोलोक एवं निवासते अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। वे ब्रज की गोपियां भी राधा जी के प्रकाश हैं। तो राधा जी भी अवतारी और श्री कृष्ण भी अवतारी, और श्री बलदेव जी जो श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप हैं, वे भी अवतारी। उसी प्रकार सदाशिव, जिनको महाविष्णु के समतुल्य कहा जाता है, वे सदाशिव भी अवतारी हैं। इनसे शिव अर्थात रुद्र का अवतार होता है। शंभु, शंभु और रुद्र ये शिव जी के अवतार हैं। शिव जी का मतलब सदाशिव, तो सदाशिव भगवत तत्व है, और साथ ही साथ वैष्णव नाम यथा शंभु भी है। ये कैसे होता? जो पार्वती जी सती जी हैं, वे शिव की शक्ति हैं,
परंतु सदाशिव कौन है? सदाशिव कभी भी शक्ति को स्पर्श नहीं करते, लेकिन शिव शक्ति को स्पर्श करते हैं। भागवत जी में एक प्रश्न उठाया गया परीक्षित महाराज ने, देव असुर मनुष्येषु ये भजन्ति सुरम असुरम प्राय धनी नो भोज नाथ लक्ष्मी पते हरि। बोलते शिव कैसे कैलाश पर बैठे हैं, वो कैसे पक्कड़ बाबा, कुछ नहीं उनके पास, लेकिन रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं। और स्वयं कैसे रहते हैं? दीनहीन बनकर। साथ में उनकी शक्ति अर्थात शक्ति को स्पर्श कर रखा है। शक्ति को स्पर्श कर रखा है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये तमोगुण में है। शिवजी तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता अवश्य है, लेकिन ये स्वयं तमोगुण में नहीं है, लेकिन शक्ति को स्पर्श किए हुए हैं। सदा शिव शक्ति को स्पर्श नहीं करते, वो शक्ति से ऊपर है, वो शक्ति को स्पर्श नहीं करते। तो प्रश्न उठाया गया, देवता, असुर और मनुष्य ये शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, जो शिव के पास कुछ भी नहीं है, वस्त्र तक भी नहीं है, घर भी नहीं है, लेकिन जो शिव जी की उपासना करता है उनको बंगले मिल जाते हैं। जो शिव जी की पूजा करता है उनको नई गाड़ी मिल जाती है। कहाँ कर नई गाड़ी में जो शिव जी की उपासना करता है उनको पुत्र मिल जाता है, सुंदर वर मिल जाता है, बंगला मिल जाता है, और शिव जी के पास अपने पास कुछ भी नहीं। लेकिन जो नारायण की पूजा करें, विष्णु की पूजा करें, जो कि षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, वो फक्कड़ बन जाता है, वो बाबा जी बन जाता है। बड़ी विपरीत बात बताई। नारायण जो कि 6 ऐश्वर्य युक्त हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण, वो नारायण की जो भक्ति करता है वो बाबा जी बन जाए। और जो शिव बाबा जी की पूजा करे वो सारी संपत्ति का मालिक बन जाए। ये बात समझ नहीं आई। तो शुभदेव गोस्वामी जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि जो शिव जी की उपासना करता है स्वतंत्र मानता हुआ, वह शक्ति को स्पर्श करता है। शिव जी शक्ति को स्पर्श क्यों है ना, इसलिए उसको सतगुण, रजगुण और तमोगुण के भीतर ही जो वस्तु है वो प्राप्त होती है। ये थोड़ा सिद्धांत है, तत्व है, समझना। लेकिन भगवान क्या है? निर्गुण है। वो तमोगुणों से और रजोगुण से और सत्वगुण से ऊपर है। इसलिए जो उनकी उपासना करता है वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है, वो सत्वगुण से भी परे हो जाता है। सत्वगुण में भी अभिमान होता है, मैं करता हूं, ये सत्वगुण का अभिमान है। और तमोगुण रजोगुण को तो बात ही छोड़ दो, तमोगुण तो वैसे ही घृणित है, रजोगुण भी। सत्वगुण अच्छा माना जाता है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें अभिमान है। सबसे श्रेष्ठ जो स्थिति है वो निर्गुण स्थिति है। तो जो जिसका झूठा खाएगा उसको वही गुण प्राप्त होगा। श्री नारायण तीनों गुणों से परे हैं, उनको गुणातीत कहा जाता है। इसलिए जो नारायण की उपासना करते हैं उनको निर्गुण स्थिति प्राप्त होती है। और जो शिव जी की स्वतंत्र रूप से उपासना करेगा तो उनको क्या होता है? गुणों के भीतर ही जो वस्तु है वो प्राप्त हो जाती है। तामसिक, राजसिक, सात्विक। इसलिए देवता भी पूजा करते हैं शिव जी की, असुर भी करते हैं, क्योंकि सबको पता है काम इन्हीं से बनना है। असुरों में भी इच्छाएं हैं, मनुष्यों में भी इच्छाएं हैं, देवताओं में भी इच्छा है। अब जब कहें इच्छा है, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब गुणों का समावेश है। जब इच्छा किसी के अंदर है, इसका मतलब गुणों के साथ उसका संपर्क हो गया। लेकिन जहां पर निष्काम और बिना इच्छा
इच्छा रहित कोई होता है, वो स्थिति ही निर्गुण स्थिति है। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? तो ये अंतर पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, आप शिव जी की पूजा नहीं करते और वैष्णव शिव के विरोधी हैं। ऐसा तो नहीं है। जो कहते हैं वैष्णव शिव के विरोधी हैं तो बहुत गलत बात है। हमारे गुरुजनों ने शिवलिंग स्थापित किया। श्री भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज जी के कितने मठों में श्री गोपेश्वर शिव जी का स्थापन हुआ। योग पीठ मायापुर में, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली है, वहां पर शिव जी का स्थापन है। और श्री मायापुर के रक्षक संरक्षण जो है धामेश्वर महादेव, बिल्कुल मायापुर घाट में ही सबसे पहले उनका दर्शन प्राप्त होता है। और ऐसे हमारे कितने गुरुजनों ने शिवलिंग स्थापन किया। मेरे गुरु महाराज जी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी ने मायापुर मठ में, श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में शिवलिंग स्थापन किया। इन्हीं गुरुजनों के अनुगत्य में हम लोगों ने भी यहाँ पर गोपेश्वर महादेव जी का स्थापन किया। क्योंकि जो वो निर्मल शुद्ध कृष्ण प्रेम है, जो ब्रज का भाव है, उसमें प्रवेश कराने की हमारी सहायता अवश्य करते हैं। श्री शिव जी का ब्रज में प्रवेश है कि नहीं? बाउंड्री में रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। रास लीला का दर्शन किया, राधा जी की महिमा का दर्शन किया, श्री कृष्ण की महिमा का दर्शन किया, है ना लीला। शिव जी जब राम जी की, कृष्ण की समस्त लीला को दर्शन करना चाहते हैं तो ये भी प्रार्थना करें कि आपकी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ जो लीला रास लीला, उसका दर्शन करें। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ है रास लीला। इसको स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं, संति यद्यपि प्राज्या लीला सस्व भरा भरा, नाही जाने स्मृते रासे मनोकील दृश्यम भवे। मेरी समस्त लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ है रास लीला, उसका विचार करते ना जाने मुझको क्या हो जाता है। तो उस लीला का दर्शन करने शिव पहुंच गए। देव प्राप्त हुआ। और वहीं पर ही दूर से बैठकर रासलीला को दूर दूर से ताक रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कोई अच्छे से गुलाब जामुन खा रहा हो और कोई दूसरा व्यक्ति आंख फाड़ फाड़ कर देखता हो तो खाया पिया लगता भी नहीं। भगवान राधा जी के साथ, गोपियों के साथ रस का आस्वादन करते हैं। रस मोहिनी रासना, रास क्या? रस का आस्वादन। और कोई आंख फाड़ फाड़ कर देखे तो रास ही भंग हो गया। शिव जी आंख फाड़ फाड़ कर देखे, आहा क्या महिमा है, ओहो क्या महिमा है। पर ब्रह्म के साथ, कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति है, पर ब्रह्म है, उनके साथ गलमैया देकर नित्य हो रहा है। तो उसी समय ठाकुर जी रुके, बोले आज आनंद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कोई आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है। तो कौन है? सुना ना, सारी गोपियां पहुंच जाती इस नई गोपी बनी हुई एक स्त्री के पास। अच्छा, तुमको कभी देखा नहीं आई लगती है। तेरा नाम क्या है? इतनी डिटेल तो कुछ ही नहीं थी, सिर्फ स्त्री स्वरूप ही तो प्राप्त हुआ। नाम क्या है? नाम पता नहीं। पीहर कहाँ है? वो भी पता नहीं। ससुराल कहाँ है? वो भी पता नहीं। तेरे पति का नाम क्या है? वो भी पता नहीं। बोलते कुछ गड़बड़ लग रही है। नई नवीनी तो इसको इतना नहीं पता होगा। अच्छा जरा थोड़ा चल के दिखा। कहाँ गोपियां चले अपनी चाल से और कहाँ शिव जी मर्दाना चाल। बोलते पता लग गया ये गड़बड़।
तो जो उस समय गोपियों ने गुलचे मारे, गुलचे समझते हैं ब्रज की भाषा में? गुलचे नहीं समझना, खाने वाले गुलचे, मारने वाले गुलचे, घूसे, शिव जी की पिटाई कर दी। उस समय पौर्णमासी जी ने कह दिया कि हे महादेव, बस यहीं तक ये अधिकार था, यहीं तक मैं कर सकती हूँ, अब यहां से भाग जाओगे तो ही मारेंगे दुनिया। श्री कृष्ण उस समय कह दिए क्या कि आपकी कृपा के बिना कोई रास में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव जी को यह अधिकार प्राप्त किया, इसलिए धाम के रक्षक के रूप में, श्री वृंदावन धाम के रक्षक के रूप में श्री गोपेश्वर महादेव जी, कि इनकी कृपा के बिना कोई ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता, रास में प्रवेश नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, शिव आपको मैं वरदान देता हूं कि आपकी अनुमति के बिना, आपकी आज्ञा के बिना, आपकी कृपा के बिना, आपके अनुकंपा के बिना कोई रास में प्रवेश नहीं कर सकता, और आपका भी प्रवेश नहीं है। कोई तो वैसे नहीं कर सकता और आपका भी नहीं है, वहीं पर खड़े रहो बाहर। तो उस रास के, उस ब्रज भाव के और उस वृंदावन धाम के रक्षक स्वरूप श्री शिव, श्री गोपेश्वर महादेव। उसी समय शिव जी ने गोपियों की महिमा का दर्शन किया। जहां पर मेरा प्रवेश नहीं है, वहां पर ये गोपियां पर ब्रह्म श्री कृष्ण के साथ गलबैया लेकर नृत्य करती हैं। मैं उस भूमि को, उस धूल को प्रणाम करता हूं और अपना एक नाम रख दिया क्या? गोपेश्वर महादेव, अर्थात गोपियां मेरी ईश्वरियां हैं, गोपियां मेरी ईश्वरियां हैं, इसलिए गोपेश्वर। ऐसे वहां पर रामेश्वरम, चार धाम में एक धाम रामेश्वरम, जहां पर शिवलिंग का स्थापन हुआ और सभी ब्राह्मण ये कहकर शिव जी की उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप राम के ईश्वर हैं, इसलिए आपका नाम रामेश्वरम है। उसी समय देवता प्रकट हो गए, ब्राह्मणों ये क्या बोलते हो? शिव राम के ईश्वर हो सकते हैं? नहीं। बोलते देवता तो आप बताओ इस बात क्या? बोलते राम भी ईश्वर और शिव भी ईश्वर, ये है रामेश्वर का अर्थ। तो शिवलिंग से शिव ही प्रकट हो गए। बोलते तुम दोनों झूठ बोलते हो, ब्राह्मण भी झूठ और देवता भी झूठ। मेरे नाम का अर्थ मैं स्वयं बताऊंगा। राम जिनके ईश्वर हैं, इसलिए उनका नाम रामेश्वरम है, ना कि शिव राम के ईश्वर है। कौन ईश्वर है? राम जिन शिव के ईश्वर हैं। चतुर्मुखे राम नाम जपे त्रिपुरारी, शिव जी का एक नाम है त्रिपुरारी, जिनके 5 मुख हैं और 5 मुख से शिव क्या करते हैं? राम नाम का जप करते हैं। इसलिए जो माला पर जप करे वो भगवान के भक्त है। इतनी सी सीधी सी बात समझ नहीं आती सबको। तो शिव जी को भगवान कैसे मान सकते? हाथ में माला लेकर, रुद्राक्ष की माला लेकर शिव उस माला पर 5 मुख से राम नाम का जप करें, और जब वो नाम का आस्वादन करें तो जैसे रूप गोस्वामी जी ने कहा, तुंडे ताली मृदुलते तुंडावली लबदे, कि एक जीवा कम पड़ती है उस नाम का आस्वादन करने के लिए। मेरे पास हजारों जीवा क्यों नहीं है? ये 2 कान इतने कम है उस नाम का आस्वादन करने के लिए, मेरे हजारों कान क्यों नहीं? और चेत प्रांगण संगनि विजेते सर्व इंद्रियाम कृतिम, ये नाम जब मेरे हृदय के आंगन में नृत्य करता है तो मेरी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। आहा, नो जने जनेते की अद्भुत कृष्ण की वर्णन हुई। ये 2 अक्षर कृष्ण नाम में क्या आनंद और क्या रस भरा हुआ है, मैं भी नहीं जानता।
कितना रस भरा हुआ। वो चित्त के आंगन में जब वो नाम नित्य करता है तो शिव तांडव करते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई जानबूझ के नचाए तो अलग बात है, लेकिन जो स्वयं अपने आप से नाचता है तो इसका मतलब बड़ा आनंद में है कि नहीं। कीर्तन में कोई हाथ पकड़ के नचा दे वो थोड़ा जबरदस्ती वाला हो गया कि चलो उसने कहा तो बुरा मान जाएगा, नाचना पड़ेगा। लेकिन कोई अपने आप से खड़ा होकर नाचने लगे तो मतलब उसका हृदय नाच रहा है। यही शिव जी का तांडव है। शिव उस पर तांडव करते हैं। तांडव करते क्या? राम नाम में, उस भगवान के नाम में, अपने इष्ट के नाम में इतने आनंद भाव विभोर हो जाए कि ऐसा नित्य करें कि जटाएं खुल जाए और सुधि बुद्ध नहीं है, अवधूत स्वरूप हो जाए। जैसे श्री नित्यानंद प्रभु जी, जैसे श्री महाप्रभु जी नृत्य करें और उदंड नृत्य करते जो, उनके लिए कहा गया उदंड नृत्य, और इनके लिए क्या? तांडव। लेकिन दोनों ही कृष्ण प्रेम में मतवाले होते हुए और उस नाम का स्वादन करते हुए मतवाले हो जाए। शिव भी एक, जय श्री राधा माधव, शिव जी भी वह नाम के रस में डूबकर उस नाम का पूर्ण आस्वादन करने वाले। इसी से और इससे अधिक और क्या परिचय प्राप्त होगा कि ये क्या है? सभी वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ है। शिव भागवत जी की कथा कहें और पार्वती जी श्रवण करें, और जब इनकी कथा पूर्ण हो जाए तो पार्वती से प्रार्थना करें, हे पार्वती अब तुम सुनो और मैं सुनूंगा। यही वैष्णव का लक्षण नारद जी ने वेदव्यास जी को भागवत जी के प्रथम स्कंद में बताया कि साधु लक्षण क्या है, साधु स्वभाव क्या है, वैष्णव स्वभाव क्या है। तो कहा यश शर्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तद्वाग सर्गो जंतो विप्लो यस्मि प्रति श्लोकम बद्धम अपि यश किंतानि यश शर्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। साधु स्वभाव ही यही है कि स्वयं श्रोता बनने की इच्छा हो जाए, सुनने की इच्छा हो जाए और कहने की इच्छा हो जाए, कीर्तन करने की इच्छा हो जाए। और जब श्रोता और वक्ता ना हो तो स्वयं स्मरण करने की इच्छा हो जाए। शिव उस नाम में, उन कृष्ण लीला में, उन राम लीला में पूर्ण रूप से रत है। इनकी महिमा, और इसलिए हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। इनको किसको मारना होता है भाई? ये तो असुरों को तो वरदान देने वाले और सबको आश्रय देते हैं। भूत प्रेत जितने पिशाच जिसको कोई आश्रय नहीं देना चाहता, जिनको तामसिक कहा जाता है, शिव उन तामसिक लोगों को भी आश्रय देते हैं, जबकि ये तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता है। जिन भूत प्रेत को कोई आश्रय नहीं देता, शिव उनको आश्रय देते हैं। इसलिए शिव जी के परिकर कौन है? सब भूत प्रेत पिशाच। शिव जी जो भी कुछ अपने ऊपर धारण करते हैं सब अपवित्रता का प्रतीक है। बाहरी रूप से आधा चंद्र, सांप, जटाएं, शमशान की राख, भूत प्रेत चारों तरफ, इतने सारे तमोगुण इर्द गिर्द होने पर भी शिव को वो तमोगुण स्पर्श तक नहीं करता। देखो, थोड़ा सा किसी तमोगुण व्यक्ति से संग हो जाए तो तमोगुण एकदम आ जाता है, संग का प्रभाव। शिवरा भगवान और पृथ्वी का अपना पुत्र ही नरकासुर, भगवान का अपना पुत्र जब असत्संग हुआ असुर बन गया, द्वारका लीला में असुर बन गया और राजकुमारियों को अपहरण करके ले आता, बंदी बनाकर रखता। 16,100 रानियों को बंदी बनाया हुआ था।
भगवान का अपना बेटा, अपना पुत्र। लेकिन शिव जी के चारों ओर तमोगुण ही तमोगुण है। लेकिन शिव कभी तमोगुण में लिप्त होते ही नहीं। इसलिए त्रिशूल का मतलब 3 होते हैं ना, होते हैं जो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण को भी अपने वश में लिए बैठे। ऐसे शिव ने त्रिशूल धारण किया, मतलब ये तीनों गुण मेरे वशीभूत हैं। और सांपों की माला धारण करते, ये उनकी कंठी है। तुलसी की माला धारण करते हैं वैष्णव, और शिव जी सांपों की द्वारा 3 लपेटे सांप के, और सांप का मुख भी शिव जी के निकट। क्यों? हर व्यक्ति अपने इष्ट को सब समय स्मरण करना चाहता है। हम लोग ये गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये अरुण वस्त्र है, ये आसक्ति का प्रतीक है। ये स्मरण दिलाता है किसमें आसक्ति होनी चाहिए, अपने इष्ट में आसक्ति को। ललाट पर तिलक धारण किया जाता है, गोपी चंदन, गोपियों की चरण धूल, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। गोपी भाव प्राप्त करना, वो ब्रज भाव प्राप्त करना। गले में तुलसी की माला, ठाकुर जी के चरणों में जो अर्पण होती है तुलसी, वो उनकी प्रिय है, इसलिए तुलसी की माला धारण की जाती है। और शिव जी के इष्ट कौन है? बोलते संकर्षण भगवान। संकर्षण भगवान मतलब शेष को भी संकर्षण कहा लिया जाता है। और शेष कौन है? जो हजारों फनों से क्या करते हैं? मारते हैं। अपने सहस्त्र फनों से, सहस्त्र मुख से श्री शेष भगवान की महिमा का गान करते हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं। और 4 कुमार संकर्षण, सनक आदि 4 कुमार शेष भगवान से उन कथा को श्रवण करते हैं। तो शिव उन संकर्षण भगवान से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, इसलिए अपने इष्ट को अपने गले में धारण करते हैं, उनके एक प्रतीक को अपने गले में धारण करते हैं। शमशान की राख मलते हैं। और कोई राख नहीं मिली आपको? गोपी चंदन मलो। शिव जी को कौन सा पुष्प पसंद है? कौन सा? लाल रंग का जो जंगली होता है, जंगली फूल जो वनों में होता है, जिसकी सुगंध भी नहीं, वही क्यों प्रिय है? कमल, गुलाब ये सब प्रिय क्यों नहीं? अब इसका मतलब ये नहीं गुलाब और कमल अर्पण करो तो शिव पसंद नहीं होंगे, लेकिन उनकी चॉइस अगर देखी जाए तो वो लाल फूल। कारण क्या? शिव जानते मेरे बहुत सारे भक्त होंगे और सभी पुष्प उठा के मेरे को अर्पण करेंगे, कहीं मेरे प्रभु के पूजन में कमी ना आ जाए। इसलिए मैं वो पुष्प चयन करूंगा जो कभी प्रभु को चढ़ता ही नहीं। वो लाल रंग का जंगली फूल कभी भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। हिंदी का शब्द क्या उसका? अच्छा छोड़ो, सब समझते हैं। वो भगवान को चढ़ता नहीं है। तो बता रहे कि मेरा जो पूजन, मेरा आराधन साधारण जंगली पुष्प से भी हो जाता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। कहीं मेरे प्रभु के पूजन में किसी पुष्पों का अभाव ना हो जाए, इतनी चिंता करते हैं। इससे भगवान के अत्यंत प्रिय है। शमशान की राख मलते इसलिए कि ये दिखलाने के लिए जिस शरीर पर इतना अभिमान करते हो वो एक दिन ऐसे राख मलेगा, और ये राख मलकर एक गुरु के रूप में
जैसे गुरु स्वयं आचरण करते हैं और शिष्य को सिखाते हैं, शिव भी वो स्वयं आचरण करके इस शरीर के प्रति इतना अभिमान करते हो, एक दिन ये राख बनेगा, इसलिए उस पर अभिमान मत करो, इसलिए शमशान में जाकर बैठ जाते हैं। वो तो ये स्थान सबसे अच्छा है, शमशान पवित्र स्थान है, वहां पर बस और जो बैठ सकता है वो शिव ही बैठ सकता है। जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज टॉयलेट में बैठकर भगवान का नाम जप करते हैं, कोई पवित्र स्थान है? आपको और कोई स्थान नहीं मिला था? अपने आप को बचा कर रखते हैं। इस संसारिक लोग आकर मुझसे कुछ ये मांगेंगे वो मांगेंगे, मैं इन्हीं के चक्करों में रहूंगा क्या? इसलिए बाबा जी महाराज टॉयलेट में बैठकर नाम जप करते हैं। उसी प्रकार शिव भी, जैसे बंशीदास बाबा जी महाराज और गौर किशोर बाबा जी महाराज अपनी कुटिया के आगे मछलियों की हड्डियां फैला देते हैं, कोई हमको भक्त समझे ही ना, बोले ढोंगी है, इसलिए हमारे पास कोई फटके ना तो अच्छा है। संसार पुकार काने ना पड़ी हो, संसार की हाय हाय काय हाय कानों में पड़े ही ना, दूर ही रहे हमसे, बोले ढोंगी है, मछली खाते हैं, ढोंगी है, जाओ। शिव जी भी शमशान में बैठकर शमशान की राख बनते हैं, कौन जाएगा इनके निकट? सबको डर लगता है, चारों तरफ भूत प्रेत को रखते हैं, कौन जाएगा इनके पास? बोलते दूर ही रहो तो अच्छा है, मेरे पास तो जो आता है वो यही मांगता है, घर दे दे, धन दे ही, जन दे ही, ये सब दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो, कोई मुझको देने नहीं आता, सब लेने आते हैं, और जो मुझको देने आ जाए मैं तो इतना प्रसन्न हो जाता हूँ, अपना सब कुछ उसको दे देता हूँ, है ना? सुनी ना एक कथा, वो एक चोर आ गया, वो देखा मंदिर में और कुछ नहीं चुराने को, शिव जी के ऊपर एक घंटी लगी, वो देख कुछ तो पैसे मिल जाएंगे, इसको चुरा कर बेच दे, अब ऊपर हाथ ना जाए, शिव जी के ऊपर ही चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर ही खड़े होकर घंटी को चोरी कर रहा है, और शिव जी प्रकट हो गए, और शिव जी प्रकट हुए तो डर गया कि कोई गार्ड आ गए, कोई सिपाही आ गए, हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ, तो जो दौड़ने लगा शिव जी कह रहे रुक जा रे, जिसके ऊपर तू खड़ा हुआ वो मैं ही हूं। बोलते प्रभु मैंने ऐसा क्या कर दिया, हम प्रसन्न हुए? बोलते कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया, तुमने पूरा समर्पण कर दिया, मानस देह देना जो किछु हो और कि दुआ बोले, सब कुछ अर्पण कर दिया तूने, तो अपने आप को पूरा दे दिया। तो ऐसे है, कौन सी हमारी क्रिया से, कौन सी भावना से ये रिझ जाए, प्रसन्न हो जाए, कहना बड़ा कठिन है, इसलिए आशुतोष सब कुछ दे सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना, अकामो सर्व कामों मोक्ष काम उदाहरण, कोई निष्काम भावना से आए या सकाम भावना से आए, ये मोक्ष की इच्छा लेकर आए। शिव भी सारी इच्छा पूरी करते हैं, कोई भक्ति की इच्छा लेकर आए तो भक्ति की इच्छा भी पूरी करते हैं। तो चारों ओर तमोगुण, अच्छा चंद्र धारण करते हैं, पूरा नहीं आधा, वो क्यों? महाराज जी इसका उदाहरण देते थे। एक बार चंद्र में, जिसकी कितनी पत्नियां, 26 पत्नियां, 27 पत्नियां, चंद्र ने एक बार कुछ अत्याचार किया, 27 पत्नियां होने के बाद तो उसको शाप लग गया, क्षय रोग हो गया, मतलब दिन पर दिन इसका तेज फीका होता चला जाए। चंद्र शिव जी के पास आए, हे महादेव बाबा आप वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं, मेरा कोई प्रायश्चित हो तो बताइए, क्या प्रायश्चित करूं? जो भक्त होता है ना, वो भक्त वाली बात ही बोलेगा। परीक्षित महाराज जब गंगा जी के तट पर बैठे प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब गंगा जी का सहारा लिया तो सब आकर कह लगे परीक्षित प्रायश्चित कर लो, तपस्या करो, व्रत करो, दान करो, यज्ञ करो, ये करो, वो करो। तो परीक्षित जी को
कोई भी बात भाई नहीं, क्यों? भक्त है ना। अपनी अपनी जगह पर ये साधन भले ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जब तक ये सुखदेव गोस्वामी नहीं आए, बोलते ये श्रवण, भगवान की कथा का जो श्रवण है, इससे बढ़कर कोई और साधन है ही नहीं, इससे सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं। उस श्रवण को ही प्रधानता दी परीक्षित जी ने, क्योंकि भक्त स्वभाव है ना। उसी प्रकार शिव जी भी जब चंद्र आए और कहने लगे कोई प्रायश्चित हो तो बतलाइए, तो शिव जी ने प्रायश्चित क्या बतलाया? बोलते नाम करो। जिस नाम में शिव स्वयं धनी है, चंद्र को भी वही नाम करने का उपदेश दिया। और चंद्र ने भगवान के नाम का आश्रय लिया, सहारा लिया। इसी बात से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर धारण कर दिया। हाँ, तुमने भगवान के नाम को इतनी प्रधानता दी और मेरी बात को तुमने सहर्ष स्वीकार किया, तुम्हारा स्थान मेरे मस्तक पर, इसलिए सोमनाथ के नाम से जाने गए। सोम मतलब चंद्र, उनके भी नाथ शिव, जो सब समय चंद्र मौली, मस्तक पर चंद्र धारण करते हैं, सोमनाथ के रूप में। तो बाहरी रूप से देखा जाता है सारे जितने उनके इर्द गिर्द सब कुछ तमोगुणी है, लेकिन उनकी हर एक क्रिया में कितनी बड़ी बात है। तुम्हें बताया शमशान की राख और ये त्रिशूल और इत्यादि सब धारण करते हैं। यदि शिव जी तमोगुणी होते, यदि शिव तमोगुणी होते तो भागवत की कथा कह सकते थे, जबकि कहा गया अवैष्णव मुखोद्गीर्न पूतम हरि कथा में तो श्रवण एवं कर्तव्य सर्वोच्चिष्ट यथा है। एक दूध के प्याले को सांप यदि मुंह लगा दे तो वो दूध विषैला हो जाता है। ऐसी कोई अवैष्णव भगवान की कथा कहे तो वो क्या हो जाए? कथा विष जैसी हो जाए, विषय कथा हो जाए। लेकिन शिव तो ऐसे जो विष का पान कर जाए, जो और कोई नहीं कर सकता। इतिहास में या तो शिव है जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से विष पान करे, या फिर मीरा जी हैं जिनको झूठ मूठ का विष पिलाया गया, या फिर प्रहलाद जी हैं जिनको जबरदस्ती विष पिलाया गया। ये तीन पर्सनालिटीज हुई, एक को जबरदस्ती पिलाया गया, एक ने अपनी इच्छा से पिया और एक ने झूठ मूठ कर पिलाया गया। लेकिन तीनों का कुछ बिगड़ा नहीं। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि सब समय भगवान के नाम को प्रधानता रहते हैं। प्रहलाद जी भी, मीरा जी भी और शिव जी भी सब समय शिव राम नाम का जप करें। यदि ये तमोगुण में होते, और इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है? शिव जी देखो, कामदेव आ गया, बोलते मैंने सबको जीत लिया, मैंने ब्रह्मा को जीत लिया, मैंने नारद को जीत लिया, मैंने इनको जीत लिया, मैंने इनको जीत लिया। शिव जी को भी पीड़ित करने आया कामदेव अपने 5 बाण लेकर। कामदेव जो सारे जगत को पीड़ित करता है, वो कामदेव 5 बाण लेकर शिव जी पर आक्रमण कर रहा है। और शिव जी इतने क्रोधित हुए, तीसरा नेत्र खोला, उसको अंगहीन ही कर दिया। तन्नो अनंगा प्रचोदयात्, अंगहीन कर दिया उसको, कामदेव को भी। इसका मतलब शिव जी को काम भी स्पर्श नहीं कर सकता। और इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है कि शिव जब कथा करने बैठे और पत्नी को गोद में बिठा दें, और पत्नी गले लगाई हुई है और शिव जी ऋषियों की सभा में कथा बोल रहे हैं। वाह, ये कोई तरीका है कथा बोलने का? क्या दिखा रहे हैं? काम मुझको स्पर्श में नहीं कर सकता। शक्ति साथ में है, इसका अर्थ नहीं शक्ति में लिप्त है। ये शिव जी की स्थिति है ना। इससे बड़ा जटिल और बड़ा गहरा तत्व है शिव तत्व।
पत्नी गोद में बैठी है, पार्वती सती जी गोद में बैठी गले लगाई हुई है, और शिव जी ऋषियों की सभा में कथा कह रहे हैं। बताओ, भगवान की कथा कह रहे हैं। और चित्रकेतु महाराज कहने लगे, भैया ये कौन सा तरीका कथा बोलने का। शिव तो हंसे, लेकिन पार्वती जी ने शाप दे दिया। इतने ऋषि मुनि बैठकर कथा सुन रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं, तुमको अधिक परेशानी हो रही है। मैं तुमको शाप देती हूं, तुम्हारी ऐसी असुरी बुद्धि शिव के प्रति, जाओ तुम असुरी बन जाओ। और तब शिव जी पार्वती जी को थोड़ी फटकार लगाई। चित्रकेतु और मैं, हम दोनों गुरु भाई हैं, क्योंकि चित्रकेतु महाराज संकर्षण भगवान के परिकर हैं और शिव जी भी संकर्षण भगवान की उपासना करते हैं। हम दोनों गुरु भाई, हम आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वो हमारा मजाक उड़ा रहे, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तुम बीच में क्यों टपक पड़ी? और तुमने जिनको शाप दिया जानते हो, वो शाप तुमको वापस फेंक सकते हैं। वो शाप पलटाकर तुम पर दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन शिव जी ने इतनी बड़ी बात हमसे कह दी, नारायण परा सर्व न कुतश्च विवयति। जो नारायण परा है, जो नारायण परा मतलब नारायण के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, न कुतश्च विवयति, वो कभी भी भयभीत नहीं होते। और स्वर्ग अपवर्ग नर्क तीनों को एक समान ही मानते हैं। भगवान शिव ये बात को कह रहे हैं। जो नारायण परा है, जो भगवान के भक्त हैं, वो कभी भी भयभीत नहीं होते। तुमने चित्रकेतु को शाप दिया, वो डर गया नहीं, हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। क्योंकि तुम शाप दो के वरदान दो, भक्ति का कभी विलोप तो होगा नहीं। नाम है भक्त प्रणश्यति, भक्ति का कभी विलोप तो होगा नहीं। उनके लिए स्वर्ग हो या नरक हो या मोक्ष हो, तीनों एक ही समान है। और तीनों को ही वो पूछते नहीं है, ना स्वर्ग चाहिए, ना नरक चाहिए, ना हमको मोक्ष चाहिए। तीनों की तुलना एक समान कर दी। इससे बढ़कर और क्या परिचय और क्या उदाहरण होगा। शिव जी आज कैसे हैं? जितेंद्रिय हैं, सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। इसलिए शिव गुरु तत्व के रूप में भी, भगवान के रूप में भी आते हैं और भक्त के रूप में भी आते हैं। ये तो समझ गया ही बात। भगवान भी हो गए, भक्त भी हो गए, ये कैसे? एक ही बोलो ना। भगवान का मतलब यहां पर भगवान के साथ तादात्म्य प्राप्त है। किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। साक्षात हरि तेना समस्त शास्त्रे, साक्षात हरि के समान है। हरि नहीं है और दिखला भी रहे, हरि है भी। ये बात, एक ही बात बोलो ना, है कि नहीं? आप कहते हो है, फिर कहते हो नहीं, इसलिए हमको समझ नहीं आता शिव कौन है। और नवदीप में जाओ तो दिखला दिया हरिहर एक आत्मा, है ना। नवदीप में क्या दर्शन करते हैं? हरि और हर एक ही स्वरूप में, हरि भी है, विष्णु भी और हर भी है, शिव भी है। लेकिन उसका अर्थ क्या कि वो विष्णु के बराबर हो गए? नहीं, वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। किंतु प्रभु या प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरु जी कौन है? साक्षात हरि, लेकिन भगवान की तरह हरि नहीं है, क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय हैं, इसलिए हरि जैसे लगते हैं। शिव भी उसी प्रकार से भगवान के अत्यंत प्रिय। हर वो कार्य जो भगवान किसी और को नहीं दे सकते, वो शिव जी को देते। एक दिन तो शिव जी ने अपना सिर पकड़ लिया। कब पकड़ लिया? भगवान कहने लगे, महादेव हमारा एक काम करना है। बोले प्रभु आदेश कीजिए। जाओ मायावाद का प्रचार करो, बोल दो मेरा रूप ही नहीं है, बोल दो मेरा कोई गुण ही नहीं है।
शिव जी ने कहा ये सारे उल्टे काम मुझको ही देते हो, कोई और नहीं मिलता। विष पीना हो तो शिव आ गया। कभी बोला अमृत बट रहा है शिव आकर पी लो? नहीं। जब अमृत बट रहा है तो हमारा नाम नहीं आता उसमें, वो देवताओं को पिलाओगे। अच्छा है ना? जब अमृत बट रहा है तो देवताओं को पिलाओगे, और जब विष की बारी आई तो शिव आ जाओ तो पी जाओ। जब सृष्टि करनी हो तो ब्रह्म तुम करो, स्थिति को मैं संभाल लूंगा, और जब तोड़ फाड़ करनी हो तो शिव तुम करो। एक घर बनाने में साल लग जाता है और तोड़ने में 15 दिन निकलते हैं। ये तोड़ फोड़ का, प्रलय का काम मेरा, विष पीने का काम मेरा। तो यहां तक तो प्रभु मैं आपकी सेवा कर सकता था, लेकिन ये कठिन कार्य मत दो। ये बोलो आपका रूप नहीं है प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? ये कह दो आपके गुण नहीं है, मैं साक्षात आपका रूप देखता हूं, आपके गुणों से अवगत हूं, मैं कैसे ठुकरा दूं इस बात को? कृपा करके ये वाला आदेश किसी और को दे दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। मायावाद का प्रचार नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। भगवान ने साक्षात आदेश दिया, नहीं महादेव, क्योंकि आप समर्थमान हैं और आप ही ऐसा कर सकते हैं, किसी और में ये शक्ति नहीं जो कर पाए। इसलिए लोगों को विमुख करो। क्या करें, भगवान का आदेश हो गया तो वो शिव एक आचार्य बनकर आए। कौन से आचार्य? शंकराचार्य। शंकर साक्षात परम गुरु जी बता रहे। शंकराचार्य मतलब कौन है? शंकराचार्य शंकर साक्षात। श्री शंकराचार्य जी साक्षात शंकर ही हैं। उनके चरणों में अपराध न हो जाए वाला। उनकी जो कथन है, जो फिलॉसफी है, वो ऐसी है, लेकिन विशेष आदेश से उन्होंने ऐसा किया। और एक बात समझ, बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, संस्कृत के पंडित, वो इस बात को मानते हैं। अगर आप लोग समझ सकते हो तो कह तो देते हैं मायावाद मायावाद मायावाद, लेकिन मायावाद का कितनी इंपॉर्टेंस है। मायावाद एक ऐसा आधार है, एक ऐसा फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन पर वैष्णवाचार्यों ने अपना घर बनाया। अगर वो फाउंडेशन ना हो तो घर कैसे बनेगा? श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय, श्री रमणुचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बादित्य विष्णु स्वामी, इन सब का जो सूत्रों पर जो टीका है, उसके पीछे जो आधार के आधार, वो मायावाद ही रहा। इसलिए कहीं ना कहीं वो मायावाद अन्य व्यतिरिक्त, मतलब इनडायरेक्ट रूप में कहीं उपयोगी है। तो शिव जी ने वो कार्य किया, मायावाद का प्रचार। लेकिन कह तो दिया भगवान निशक्तिक है, निरंजन है इत्यादि, लेकिन जहां पर भागवत जी की बात आई, शिव जी ने कहा बाबा आप कुछ भी कह दो, इसको मैं नहीं छू सकता, भागवत जी को मैं स्पर्श नहीं करूंगा, क्योंकि भागवत जी और श्री कृष्ण के स्वरूप में कोई भेद नहीं। इसलिए भागवत जी को शंकराचार्य जी ने स्पर्श भी नहीं किया, उस पर कोई टीका नहीं की। वो तो भागवत जी को मैं छू नहीं सकता ना। अब कोई कुछ भी कहे, भगवान भी कहे तब भी नहीं, तो इसलिए रह ही नहीं पाए। भक्त स्वभाव है ना, बोल ही दिया भज गोविंदम गोविंदम भजम मूढ़ मते पुनरपि जननम पुनरपि मननम। ये सब शिव जी की बात है, शंकराचार्य जी रह ही नहीं पाए, गोविंद का नाम लेकर ही छोड़ा। क्या कह रहे हैं? भज गोविंदम गोविंदम भजम मूढ़ मते। हे मूढ़ मते,
हे पागल लोगों, गोविंद का भजन करो। क्या कह रहे हैं? बालस तावत क्रीड़ा सकता, तरुणी तावत तरुणी रखता, वृद्ध तावत चिंता मग्ना, पर ब्रह्मपि कोपी न मग्ना, भज गोविंदम गोविंदम भजम मूढ़मते। बाल्य लीला, बाल्यकाल खेलकूद में निकल जाता है, यौवन अवस्था आकर्षण में निकल जाती है और वृद्ध अवस्था चिंताओं के भार में निकल जाती है, लेकिन कोई पर ब्रह्म का चिंतन नहीं करता। इसलिए क्या करो? भज गोविंदम गोविंदम भजम मूढ़मते। हे पागल मूर्खों लोगों, गोविंद का भजन करो। रह नहीं पाए, नाम लेकर ही छोड़ा। लेकिन अभी उनके जो शिष्य हैं वो पता क्या बोलते हैं? बोलते जो मूढ़मते होते हैं वही गोविंद का भजन करते हैं। जो मूढ़मते हैं वही गोविंद का भजन करते हैं। बात को पलटा दिया। कितना कहे शिव जी की महिमा। 2 अक्षर का शिव नाम जो सब कुछ मंगल प्रदान करने वाला है। तो हरि भी है और हर भी, इसलिए व्रत भी किया जाता है और कुछ लोग नहीं भी कर रहे। हरि और हर एक साथ कैसे? ये बात समझिए। जैसे गोवर्धन जी है, गोवर्धन जी साक्षात कृष्ण है कि नहीं? लेकिन गोवर्धन जी को राधा जी कह रही है आप हरिदास वर्जे हैं, आप हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो एक बात कहो ना, आप हरि हो कि हरि के दास हो? ये समझ से कैसे बिठाएंगे? ऐसे जैसे बलदेव जी हैं, बलदेव जी साक्षात कृष्ण के प्रकाश है कि नहीं? लेकिन बलदेव जी करते क्या है? सब समय कृष्ण की सेवा करते हैं। उसी प्रकार सदाशिव अलग है, शंकर अलग है, रुद्र अलग है। खिचड़ी नहीं बनाई। तो इसलिए जैसे गुरुजनों ने हमको कहा हम वैसे व्रत करते हैं। एक बार गुरु महाराज जी से पूछा जगन्नाथपुरी में, मैं और माधव के पूछे क्या हमको व्रत करना चाहिए? एकदम गुरु महाराज जी बिगड़ गए। नहीं, हमने कहा कि हमने सुना किसी से कि व्रत करें कि नहीं करें, ऐसा कुछ था। और गुरु महाराज बिगड़ गए। मैं 100 वर्ष की आयु में भी व्रत करता हूं, तुम लोग नव युवक हो, तुम नहीं कर सकते, क्या कठिनाई है? गुरु महाराज एकदम बिगड़ गए। और देखा गुरु महाराज व्रत करते। मेरे शिक्षक गुरु पाद पद्म श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो भी शिवरात्रि का व्रत करते। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, ये सब। तो ये व्रत की पद्धति है। शिव जी से मिलेगा क्या? बस 5 मिनट और करो, समय हो चला, भोग लग गया। शिव जी से मिलेगा क्या? एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है वृंदावन की। काशी में एक ब्राह्मण पुत्री का विवाह करना चाहता है और दहेज के लिए कुछ धन चाहिए। तो शिव जी की उपासना करता है, बोलते ये जल्दी दे देते हैं। और शिव जी की जो उपासना करने लगे, शिव जी ने कहा एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, वहां पर एक सनातन गोस्वामी नाम के बड़े परम भक्त संत हैं, उनसे जाकर प्रार्थना करो, उनके पास एक मणि है, वो मणि तुमको दे देंगे। कौन सी मणि? स्पर्श मणि, चिंतामणि, जो लोहे को स्पर्श करे सोना बना दे। तो ब्राह्मण तो दौड़ा दौड़ा पहुंच गया ऊंचे टीले पर कि भैया बड़े बाबा कहाँ रहते हैं? सनातन गोस्वामी जी, बड़े बाबा। देखा ये तो स्वयं लंगोट पहन के बैठे, इनके पास कौन सी बनी होगी? तो प्रणाम किया, बोलते वो मैंने सुना आपके पास कोई मणि है, मुझको वो दे दीजिए। बोलते मेरे पास कौन सी मणि है? किसने भेजा? बोलते महादेव बाबा ने भेजा, शिव जी ने भेजा।
कूड़ेदान में रखिए, उठा लो, कचरे में रखिए। तो जब उठाया तो बड़े चमक रही है, बोलते हैं सच भी है कि झूठ है। तो जैसे लोहे की स्पर्श किया तो सोना बन गई। अरे वाह, अब तो सोने की गाड़ी हो जाएगी, सोने का घर हो जाएगा, सब कुछ सोने का। लेकिन मन में विचार आया कि ऐसा विवेक जागा कि जिन्होंने इस मणि को कूड़ेदान में फेंक रखा है उनके पास कितनी और बड़ी मणि होगी। हो सकता है ऐसी हो जो हीरे मोती बना दे। तो बोले बाबा, इस मणि को कूड़े में कचरे में फेंक रखा है, कोई इससे बड़ी मणि भी है? लालच बुरी बना। बोलते हाँ, लेकिन उस मणि को प्राप्त करने के लिए ये मणि फेंकनी पड़ेगी जैसे मैंने फेंकी। दोनों एक साथ नहीं। बोलते दो नहीं ले सकता? बोलते नहीं, एक ही ले सकते। तो बाबा ऐसी कौन सी मणि जो इससे भी बड़ी हो? तो बोलते हैं नाम चिंतामणि। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनतो नाम। वो है नाम। ये चिंतामणि तो कचरे के समान, ज्यादा से ज्यादा सोने को बना देगी और क्या। फिर वही बात कि 3 गुणों में तो लिप्त रखेगी, लेकिन जो नाम क्या करेंगे, 3 गुणों से ऊपर उठाकर निर्गुण स्थिति तक ले जाएंगे। ये नाम चिंतामणि साक्षात भगवान का ही स्वरूप श्री नाम प्रभु। ऐसी कथा सुनी, उठा के फेंक दिया मणि को जमुना जी में और सिर मुंडवा कर आ गया, बाबा से भिक्षा ले ली। इसके पीछे किनका हाथ रहा? शिव जी का। इसलिए सनातन गोस्वामी जी का और शिव जी का बड़ा पुराना संबंध है। श्री सनातन गोस्वामी जी कहाँ रहते हैं? मदन मोहन जी के पास। और गोपेश्वर शिव जी कहाँ है? थोड़ा दूर। रोज सनातन गोस्वामी जी गोपेश्वर जी का दर्शन करने गए। वृद्ध काल आ गया, या समझो विरह के कारण वृद्ध जैसे लगने लगे, तो स्वयं श्री कृष्ण ने कह दिया सनातन रोज परिपक्व रहने की जरूरत नहीं गोवर्धन, रोज गोवर्धन की परिपक्व देने की आवश्यकता नहीं। बस वही एक शिला पर वंशी बजाई, देखो हाँ, वही वंशी बजाई और शिला पिघल गई। बोलते इसी की 4 परिक्रमा कर लो। लेकिन तब भी सनातन गोस्वामी जी माने, रोज गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते ही जाते। बोलते उसी प्रकार शिव जी, सनातन गोस्वामी जी प्रत्येक दिन गोपेश्वर जी का दर्शन करने जाते। लेकिन वृद्ध काल आ गया तो गोपेश्वर शिव भी वो भी उत्कंठित हो गए। बोलते इतनी दूर आते मेरा दर्शन करने, मैं ही इनके पास चला गया। देखा वहां पर श्री कृष्ण इनको शिला दी कि इनकी की 4 परिक्रमा कर लो। लेकिन शिव भी कम नहीं कि रोज इतनी दूर मेरा दर्शन करने आते हैं, मेरे को देखने आते हैं या दिखाते आते हैं अपने आप को, मैं ही इनके निकट आ जाऊं। तो वही शिव बनखंडी महादेव के रूप में, आप वृंदावन अगर जाओ तो गोपेश्वर जी बनखंडी वहां तक, अर्थात मदन मोहन जी और बनखंडी में अधिक डिस्टेंस नहीं है। शिव वही आ गए उनके निकट। ये सनातन गोस्वामी जी को छोड़कर रहना ही नहीं चाहते। गोवर्धन में जहां पर सनातन गोस्वामी जी नाम करते, किसके निकट? चक्लेश्वर महादेव जी के निकट। देखो कितने रहस्य की बात है कि सनातन गोस्वामी जी सब समय शिव जी के निकट क्यों रहते हैं। कितनी रहस्य की बात है। कहां सनातन गोस्वामी जी, कहां रोज गोपेश्वर जी का दर्शन करने जाते हैं। हम शिव जी को ऐसे ही समझ लेते हैं, शिवलिंग है और कोई मतलब नहीं इसका। विचार करो, सारे गोस्वामी में सबसे श्रेष्ठ सनातन गोस्वामी जी रोज गोपेश्वर जी का दर्शन करने जाते हैं, कुछ तो बात है। और गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव के निकट बैठकर नाम जप करते हैं। कोई और स्थान कर लो, नहीं, चक्लेश्वर शिव जी के पास बैठकर नाम जप करते हैं। लेकिन मच्छर इतने परेशान करें, बोलते बाबा हमसे यहाँ नाम नहीं होता। बोलते महादेव बाबा मैं तो चला यहाँ से। शिव जी ने कहा हाथ जोड़ के मत जाइए,
मैं इस स्थान को शाप दे दूंगा, यहाँ कोई मच्छर नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ से मत जाइए। क्यों? वे शिव भी सब समय वो शुद्ध नाम, और वो भी ब्रज भाव ब्रज रस में भावित श्री सनातन गोस्वामी, उनसे नाम सुनने के लिए इतने आतुर हैं, इतने उत्कंठित हैं वे शुद्ध नाम सुनने के लिए। इसलिए तो कहा वैष्णव नाम यथाशक्ति। जब असुरों को सब कुछ दे सकते हैं, हम भक्त अगर इनसे मांगे हमको नहीं देंगे, है ना? आशुतोष है ना, सब कुछ दे सकते हैं ना, लेकिन हम लोग और बहुत सारे लोग बहुत कुछ मांगने पहुंच जाते हैं शिव जी के निकट। एक बार एक लड़की ना, एक कन्या, उसका विवाह नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी आंखों की दृष्टि थोड़ी कमजोर थी। तो किसी ब्राह्मण ने कहा तो सोमवार के व्रत कर, शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, तेरे को अच्छा वर दे देंगे, शादी हो जाएगी। इसने व्रत किया, एक दिन तो शिव प्रकट हो गए। बोलते अरे महादेव बाबा इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए? बोलते हाँ, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। क्या चाहती है, क्यों बुलाया? तो ये तो पूरी लिस्ट सुनाने लगी। पहले तो ना मेरी आंखें ठीक कर दो, फिर मेरा थोड़ा, मैं बूढ़ी लगने लगी ना, थोड़ी अच्छी सी कर दो, 18-20 साल की। फिर एक अच्छे से घर में मेरा रिश्ता भी तय कर दो, पति बड़ा सुंदर होना चाहिए, और कोठी तो 1000 गज की तो हो ही हो, बिजनेस भी कुछ डायमंड गोल्ड का हो ही हो, समाज में नाम भी बड़ा हो, और वो बड़ी सी गाड़ी, अभी आई ना एक बड़ी सी गाड़ी, ऐसी बड़ी सी गाड़ी भी तो हो। शिव जी ने कहा एक बार दर्शन दिया है, एक ही वर देने आया हूं, चुपचाप बैठी रहे, इतने सारे वर मांगे जा रही है। अच्छा एक ही वर दोगे? बोले और क्या? एक वर में तो मेरी बात बनेगी नहीं, आप मेरे को सोचने दो 2 मिनट। बोले तू 10 मिनट ले, लेकिन एक बार जल्दी मांग ले जो मांगना है। इसने बड़ा विचार किया, खूब सोचा विचार किया, बड़ी चालाक थी, बहुत चालाक थी। कहती है महादेव बाबा मैंने सोच लिया, एक ही बार मांग लिया। बोले बोल। बोले मैं ना अपने पोते को हाथी के ऊपर सोने की कटोरी में खीर खाते अच्छे से देख लूं। क्या बोल रही है? मैं अपने पोते को, मतलब विवाह भी हो गया, फिर बाद में पुत्र कौन मांगे? पोता भी मांग लिया सीधे। पोता मांगा तो विवाह हो गया ना अपने आप ही उसमें। मैं अपने पोते को हाथी के ऊपर कौन बैठता है? राजा महाराजा, सारा वैभव सबका ऐश्वर्य भी मांग लिया। सोने की कटोरी में, सोने में कौन खाता भैया? बड़े बड़े घर के लोग। सारा वैभव संपत्ति मांग लिया, और अच्छे से खीर खाते हुए देख लो, अपनी आंखें भी मांग ली। महादेव जी कहने लगे बड़ी चालाक है, एक बार में सारा मांग लिया। तो ऐसे ही संसार के लोग शिव जी के पास एक एक चीज मांगने पहुंच जाते हैं, एक एक फाइल के लिए पहुंच जाते हैं। हमारी इनकम टैक्स फाइल, हमारी ये फाइल, हे शिव जी ये सोमवार। शिव जी की याद कम आती है, सोमवार की ज्यादा आती है। तो एक भक्त मैं देख रहा था, कह रहा था आप संडे को नहीं कर सकते थे? सोमवार को तो फर्स्ट वर्किंग डे होता है, काम पे भी जाना होता है। तो हम भी बहुत सारी वस्तु मांगने बैठ जाते हैं, एक वर में ही सारा वर मांग लिया जाता है। भक्ति ठाकुर जी बता रहे हैं भजन रहस्य में, एक श्लोक में सारा कुछ मांग लिया। समय होता तो इसकी बड़ी व्याख्या करता, लेकिन वो एक वर क्या कह रहे हैं? अभिमानम परित्यज्यम प्राकृत वपुरादिषु श्री कृष्ण कृपा गोपी देह ब्रजे बसाम्यहम् राधिका अनुचरी भूत्वा पार्के रसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्चा करो। एक ही बात मांगी, क्या?
इस शरीर के प्रति मेरा जो मिथ्याभिमान है वो समाप्त कर दो, पहली बात। दूसरा, भगवान की कृष्ण की कृपा से मुझको ब्रज में एक गोपी देह प्राप्त हो जाए। बोलते उससे क्या करोगे? बोलते राधिका अनुचरी भूतवा, मैं राधा जी की एक दासी बनकर उनकी सेवा करूंगी और राधा कृष्ण आपकी लीलाओं में मैं आप दोनों की सेवा प्राप्त करूंगा। बस एक ही तो श्लोक मांगा, हम तो आपसे कुछ ज्यादा मांग नहीं रहे। हमने ये भी नहीं मांगा, वो भी नहीं मांगा, सीधी से एक श्लोक में हमको ये सब दे दो। ये शिव जी से प्रार्थना, उनके श्री चरणों में प्रार्थना, और उनके जो ईश्वरियां हैं श्री ब्रज गोपियां और श्री राधा जी, उनके श्री चरणों में ये प्रार्थना। इसलिए शिव जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन जो सारी इच्छा पूरी करने वाले हैं, हमारी भी एक इच्छा है, हमारी भी एक इच्छा है। आप वृंदावन के रक्षक हैं, आपकी अनुमति के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं भी एक याचक, एक भिखारी बनकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। वृंदावन और वृंदावन का जो भाव है, जो ब्रज भाव, उसमें मेरा कुछ प्रवेश आप करवा दीजिए, थोड़ी अप्रोच लगा दीजिए मालिक तक, वहां तक हमारी अप्रोच लगा दीजिए। और जिस नाम में आप धनी हैं, उस धन की मुझको भी कुछ प्राप्ति हो जाए, उस धन की प्राप्ति। इसलिए मैं ये कहता हूँ, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शक्ति आछे, अभी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले, धाई तवा पाचे पाचे। मैं कंगाल हूँ, मेरे में कृष्ण नाम की रुचि नहीं, आसक्ति नहीं। आप तो उस धन में धनी हैं, आपसे बढ़कर भागवत और कौन हो सकता है? शिव जी स्वयं बोलते हैं, अहम वेत्मि शुक वेत्मि व्यास वेत्ति न वेत्ति वा। कितना बोल्डली शिव जी कह रहे हैं, मैं भागवत जी को समझता हूं, शुकदेव समझते हैं, व्यास जी समझते कि नहीं समझते मेरे को नहीं पता। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं। इसका मतलब भागवत जी और भागवत जी का सारा सार श्री शिव जी को मालूम है। इसलिए आप उस भागवत धर्म में भी हमको प्रतिष्ठित कर लीजिए और उस नाम में भी हमको रुचि और प्रेम प्रदान कीजिए। आपके चरण कमलों में हमारी इस अधम की यही प्रार्थना है। बोलो श्री गोपेश्वर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, आशुतोष की जय, शंकर की जय, शिव की जय, सदा शिव जी की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय, चक्लेश्वर महादेव की जय, और भूतेश्वर महादेव की जय, नीलकंठ महादेव की जय, और कौन सा वो तो क्या, गंगेश्वर महादेव की जय, और नाम बताओ, नंदीश्वर महादेव की, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की, तो बचा कामेश्वर महादेव की, कामेश्वर महादेव की, बनकंडी महादेव की, चक्लेश्वर तो हो गया, ऐसे बहुत से ईश्वर हैं। इसमें भी लिख के बोल रहे हैं लोग, और इसमें भी इसमें लिख कामेश्वर, भूतेश्वर, चक्लेश्वर। तो बोल दिया उन्होंने, आप कौन सा नया बोल रहे हो? चलो, बम बम भोलेनाथ की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय। कह रहे केदारनाथ की जय, केदारनाथ यहाँ लिखा है। ठीक है, चलो, इतनी दूर से आए भक्त, चंडीगढ़ से, फरीदाबाद से, दिल्ली से, अंबाला से, सिटी से, करधान से, और प्रीतनगर से, गोविंद नगर से, ब्राह्मण माजरा, सब भक्तों को हाथ जोड़कर विशेष धन्यवाद। आप बड़ी दूर दूर से गोपेश्वर शिव जी का दर्शन करने आए। हाँ, मैंने सबको प्रार्थना की कि आने के लिए आप आए और मेरे मान का आपने मान रखा, मेरी बात का मान रखा, उसका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास ज़्यादा कुछ देने को नहीं है,
मैंने इसलिए वो बड़े सेठ शिव जी के पास आपको बुलाया, अब उनको कुछ मांगकर चले जाओ तो वो आपको दे देंगे, है ना। कहा जाता है शिव जी के सेवक हैं नंदी, तो लोग शिव जी के मुंह पे जाकर बोलते हैं ये दे दो वो दे दो, उनको तरीका ही नहीं पता। सेवक को बोलना चाहिए तो वो स्वामी तक बात को पहुंचा देता है। ये कहना सामने भैया सरकारी दफ्तर में फाइल पहुंचा के दिखाओ साहब के पास, जब तक नीचे वाले को कुछ ना दोगे ना मिल गई फाइल ऊपर तक, होता नहीं बेटा राजन जी। ऐसे ही तो नीचे वालों को तो खुश करना ही पड़ता है, उनको भी खुश करना पड़ता है। तो सेवक को प्रसन्न नहीं करोगे तो स्वामी तक पहुंच जाओगे, इसलिए नंदी जी के कान में वो कहना पड़ता है जो उनको चाहिए, नंदी जी के कान में, और वो फिर जाकर अपने स्वामी को बोल देते हैं। नंदी जी की निष्ठा शिव में है। एक बार शिव जी और पार्वती जी वो खेल रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, चौपट 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 पासा। तो पार्वती जी ने हास परिहास में मजाक में पूछ लिया, नंदी तुम किसका पक्ष लेना पसंद करते हो? नंदी जी तो कहने लगे मैं तो शिव को छोड़कर किसी का पक्ष नहीं ले सकता। पार्वती जी बिगड़ गई, लेकिन मन में ये भी आनंद हुआ कि अपने स्वामी पर कैसी अगाध निष्ठा है। इसलिए नंदी जी कभी भी कृष्ण शिव को छोड़कर रह नहीं सकते, नंदी कभी भी परम सेवक हैं, इसलिए कुछ भी कहना होता है उनके कान में बोलना चाहिए और वो फिर आगे शिव जी को सुनाते हैं। तो इसलिए उनके कान में बोलकर जाना, है ना। आप जरा अपने स्वामी को कह दो हमको वो ब्रज का धाम प्रेम भक्ति प्रदान कर दें। ये तो गोपेश्वर जी का प्रणाम मंत्र है। क्या प्रणाम मंत्र है बोलो तो? वृंदावन पते जय सोम सोम बोले सनक सनंदन सनातन नारदेव्य गोपीश्वर ब्रज विलासी वाणी पद्मे हे प्रयच निरुपाधि नमो नमस्ते। आप प्रेम को प्रदान कर सकते हैं कृष्ण से तो नंदी जी के कान में बोल रहे। लोग जाकर शिव जी के पास ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो भैया पानी पे पानी डालते रहते, नहीं तो पाइप लगा देते। कौन लोटा में भी कष्ट होता है तो पाइप डाल देते हैं बेचारे, वैसी ठंड में और ठंडा पानी डालते हैं। पानी पे पानी, लोटा पे लोटा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखा किसी को सनातन धर्म मंदिर में जाकर वो माता छोड़े ना, बोलते आज देख कर ही लो, तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, पानी में गला डालूंगी आपको और दूसरी प्रतीक्षा करके तू तो हट फिर मेरा दम कर। और शिव जी बोले पानी पानी पिलाओगे क्या? पानी पिला पिला के मार डाला। लेकिन उनको ये छोटे से रहस्य की बात ही पता कि शिव प्रसन्न कैसे होते हैं। ओम नमः शिवाय कहने से प्रसन्न नहीं होते, वो तो जाके प्रणाम करते तो नमः शिवाय तो वही क्या। शिव प्रसन्न होते हैं जब उनके स्वामी का नाम उनके कान में बोला जाए, उनको राम नाम सुनाया जाए, उनको गौर नाम, नवदीप में शिव जी गौर 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 महाप्रभु का नाम उच्चारण करते हैं, उनको कृष्ण नाम सुनाया जाए। और इन सारे नामों में भी सबसे श्रेष्ठ जिनकी शिव स्वयं स्तुति करते हैं वो कृपा कटाक्ष उनको सुनाया जाए। हम लोगों ने वही किया। वृंदावंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्रवंकजे निकुंज भूविलासन ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सोमसंगति तदाकर यशस्वी ममा कृपा कटाक्ष। इस प्रकार राधा कृपा कटाक्ष शिव जी को सुनाओ, क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? जो उनका अपना बनाया हुआ स्तोत्र है ना। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। हमें सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करती है, आप सब लोग प्रसाद स्वीकार कीजिए ठाकुर जी का। और फिर आज की कथा का हम यहीं पर विराम देते हैं। अभी 4 बजे से हमारी अम्बाला सिटी में भागवत भी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है, तो यहीं पर बोलकर कथा का विश्राम। हरे
प्लस